मेरे हाथ में है जसिंता की लघु कविताओं की एक किताब, प्रेम में पेड़ होना। तो इसमें एक कविता है, उस कविता का शीर्षक है एक कवि क्यों बचा रहता है। कविता का शीर्षक है एक कवि क्यों बचा रहता है। तो सुनिए। जंगल की नदी लाल हो रही है, जंगल की नदी लाल हो रही है, वह रोज खून के आंसू रो रही है और सारी मछलियां मर रही हैं। जंगल की नदी लाल हो रही है, वह रोज खून के आंसू रो रही है और सारी मछलियां मर रही है। गांव के लोग हर रात सुनते हैं नदी के रोने की आवाज, और वे भी धीरे धीरे सिसकते हैं। उनकी नींद में मछलियां भी सिसकती हैं। इस नदी को रोज एक कवि देखता है, इस नदी को रोज एक कवि देखता है, उससे होकर गुजरता है। पर जब कविता लिखने बैठता है तब अपनी कविता में वह एक गीत गाती सुंदर नदी और झिलमिलाती मछलियों के बारे में लिखता है। शहर वाह वाह करता है और कवि शहर की चर्चा में रहता है। शहर वाह वाह करता है और कवि शहर की चर्चा में रहता है। कवि जानता है मछलियों के मारे जाने का सच, रात रात नदियों के रोने का सच। अगर वो कविता में लिख दे तो खतरे में पड़ सकता है। कवि जानता है मछलियों के मारे जाने का सच, रात रात नदियों के रोने का सच। अगर वह कविता में लिख दे तो खतरे में पड़ सकता है। एक कवि डरता है, एक कवि डरता है, इसलिए ऐसी कविता लिखता है जिसकी आड़ में वह खुद बचा रहता है। तो दोस्तों, ये एक छोटी सी लघु कविता जसिंता करकेटा की मैंने पढ़ी। पहले भी बताया था जसिंता आदिवासी परिवेश से आती हैं, झारखंड से संबंध रखती हैं और गुमला में रहती हैं। और जसिंता की कविताएं जो है धीमे धीमे जलते हुए अलाव की तरह है, और उस अलाव को यदि छेड़ो तो उसमें से चिंगारियां निकलती हैं, और ऐसी चिंगारी जो कहीं न कहीं मन को उद्वेलित कर देती है। तो दोस्तों, आपको भी समय मिले तो जसिंता की कविताओं को पढ़िए और दूसरों को भी पढ़ाइए और सुनाइए।